भारतवर्ष बीते कुछ वर्षों से अपनी प्राण शक्ति को पुनः प्रज्वलित और मुखरित कर रहा है। भारत की यह प्राण शक्ति सनातन धर्म में निहित है और सनातन स्वयं निहित है। अपने प्रत्येक भक्त में, श्रद्धालुओं में, आस्था में, मंत्र में, शास्त्र में, लोक में, प्रत्येक मंदिर में तथा उनमें विराजित विग्रहों में। वर्तमान समय का संकेत पाकर सनातन मानो अपने टूटे हुए मन को जोड़ रहा है। तभी तो हिमालय पर्वत के केदार श्रृंग पर विराजित केदारनाथ धाम में नवनिर्मित विस्तार क्षेत्र के लोकार्पण तथा ब्रह्मांड के अधिपति काशी में विराजित भगवान विश्वनाथ के मंदिर परिसर के नवनिर्माण के बाद अब महाकालेश्वर तीसरे ज्योतिर्लिंग है, जिनके वैभव विस्तार का साक्षी वर्तमान कालखंड बनने जा रहा है। भारत के प्राचीन मंदिरों के विध्वंस और पुनर्निर्माण से भरे इतिहास में श्री महाकाल लोक का यह लोकार्पण सनातन धर्म के ललाट पर ऐसा विजय तिलक है जिसे काल अपनी बड़ी खाता में दर्ज किया है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा दोस्तों, और लाइक का बटन भी दबा दीजिए। यह विश्व की तमाम सभ्यताओं एवं संस्कृतियों के लिए नए भारत की उस प्रचंड होती धर्म शक्ति का नया परिचय भी होगा, जो काल का संकेत पाकर इन दिनों पुनः प्रज्वलित होकर बलवती हो रही है। वर्तमान कालखंड में सनातन का यह पुनर्पाठ समय की पीठ पर लिखा जा रहा नया इतिहास बना है। जब यह सृष्टि भी नहीं थी तब भी काल अर्थात समय था। जब इस सृष्टि का आरंभ हुआ तब काल ने ही इसका महामस्तकाभिषेक किया था दोस्तों। फिर से काल ने ही इस सृष्टि का चलायमान रखने के लिए संहार का विधान भी रचा। उसी काल के अधिपति देवता है महाकाल, जो विराजे हैं इस पृथ्वी के मध्य अर्थात भारतवर्ष की गौरवशाली प्राचीन नगरी उज्जैनी मध्य प्रदेश स्थित उज्जैन में। अनंत काल से सृष्टि के कण कण में महाकाल का जो वैभव गूंज रहा है, उसकी प्रतिध्वनि अब उज्जैन स्थित महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर क्षेत्र में बनाए गए श्री महाकाल लोक में भी सुनाई दे रही है। श्रद्धालुओं के मन में यह प्रश्न उभर सकता है कि जब महाकालेश्वर मंदिर अपने संपूर्ण वैभव में उपस्थित है तो फिर यह श्री महाकाल लोक का क्या है, इसकी क्या आवश्यकता है। इसे ऐसे समझा जा सकता है दोस्तों कि महाकाल मंदिर में भगवान महाकाल अपने शिवलिंग स्वरूप में विराजित हैं, जबकि मंदिर के समीप बने नवनिर्मित महाकाल लोक में भगवान शिव व उनके परिवार को के प्रतिमाओं के स्वरूप में स्थापित किया गया है। यहाँ त्रिपुरासुर वध सहित उन तमाम कथाओं के प्रतिमाओं, म्यूरल, भित्ति चित्र आदि से दर्शाया गया है जो पुराणों में वर्णित है। मान्यता है कि उज्जैनी घना वन क्षेत्र था दोस्तों। स्कंद पुराण के अवंती खंड में महाकाल वन क्षेत्र में भगवान महाकाल के निवास की कथा वर्णित है। कथा कहती है कि प्रलय काल में पूरा विश्व गहन अंधकार में डूब गया था। तब महाकाल ने ब्रह्मा जी से सृष्टि के निर्माण का आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने तब महादेव से अवंतिका के महाकाल वन क्षेत्र में निवास करने का निवेदन किया, जिसे देवाधिदेव शिव ने स्वीकार किया। आधुनिक काल में भारत में जो 4 वेधशालाएं स्थापित की गई हैं, उनमें से एक उज्जैन में इसलिए स्थित है क्योंकि यहाँ से ग्रह नक्षत्रों के आधार पर काल की सटीक गणना करना संभव है। नवनिर्मित श्री महाकाल लोक में भी श्रद्धालु काल की गणना का यह वैभव देख सकेंगे। महाकवि कालिदास ने मेघदूत में उज्जैनी की चर्चा करते हुए महाकाल मंदिर की प्रशंसा की है, अर्थात उस कालखंड प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व के भी पहले से महाकालेश्वर का मंदिर उज्जैन में अपने पूरे वैभव के साथ उपस्थित था। मैं आपको वो भी बताऊंगी कि मैं था क्यों बोल रही हूँ, पुनर्निर्माण की आवश्यकता क्यों पड़ी। दोस्तों, भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक उज्जैन का महाकाल मंदिर भी अब काशी विश्वनाथ की तरह जगमगा उठा है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर बने महाकाल कॉरिडोर या महालोक लगभग 900 मीटर लंबा है। यह काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से 4 गुना बड़ा है। आज जब यह वीडियो आप तक पहुंचेगी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कॉरिडोर का उद्घाटन कर चुके होंगे। उज्जैन का महाकाल मंदिर अब जगमगा रहा है, लेकिन आज से 987 वर्ष पहले ऐसा नहीं था। अयोध्या, काशी, मथुरा या हिंदुओं के हजारों मंदिरों की तरह उज्जैन का महाकाल मंदिर भी
आक्रांताओं की आंखों में बेहद चुभता था। बात है साल 1235 की। दिल्ली की गद्दी पर सुल्तान इल्तुतमिश का शासन था दोस्तों। मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को फेंक देना, मंदिर का विध्वंस कर उन्हीं के मलबे से मस्जिद बना देना, यह सब इल्तुतमिश के कुछ कुख्यात कर्म थे जिसे उसने 1211 से 1236 तक अपने शासनकाल में जमकर किया था। इसी क्रम में साल 1235 में इल्तुतमिश ने मालवा के और कब्जे के इरादे से हमला कर दिया। हमला करने के बाद इल्तुतमिश ने पहले भिलसा के किले और नगर को अपने कब्जे में लिया और इसके बाद इल्तुतमिश उज्जैन जाता है। जी हाँ, ध्यान से सुनिएगा इसे, और वहां पे स्थित महाकाल मंदिर को ध्वस्त कर देता है जिसका निर्माण 300 वर्ष में पूरा हुआ था। इल्तुतमिश का दरबारी इतिहासकार मिन्हाज उल सिराज अपनी किताब तबाई नासिरी में लिखता है कि उज्जैन के महाकाल मंदिर को ध्वस्त करने से ही इल्तुतमिश का मन नहीं भरा था। मंदिर को ध्वस्त करने के बाद उज्जैन के महाकाल मंदिर में स्थापित, जी हाँ, खून खौलने वाला है आपका, वहां स्थापित शिवलिंग को एक अन्य तांबे की मूर्ति के साथ इल्तुतमिश को दिल्ली लेकर जाता है। दिल्ली लाने के बाद यह उन मूर्तियों को कुतुब परिसर में स्थित कुवत उल इस्लाम मस्जिद की सीढ़ियों पर रख देता है। पता है क्यों? ताकि मस्जिद में आने जाने वाले लोग इस पर लात मारकर अपमान करें। मिन्हाज उल सिराज की किताब तबाई नासिरी का अंग्रेजी अनुवाद ब्रिटिश इतिहासकार मेजर H.G. रॉबर्टी ने किया था और आप इसी किताब के पेज नंबर 621, 622 और 623 के पन्ने पर उज्जैन के महाकाल मंदिर पे हमले से लेकर दिल्ली लाने का पूरा वाक्य खुद पढ़ सकते हैं। तकरीबन 499 वर्ष विध्वंसक स्थिति में रहने के बाद साल 1734 में मराठा राजा राणे जी सिंधे ने शासनकाल में फिर से मंदिर का पुनर्निर्माण शुरू हुआ और साल 1863 में जाकर पूरा हुआ था। इतिहासकार और भारतीय इतिहास अनुसंधान के निदेशक डॉक्टर ओम जी उपाध्याय के मुताबिक मिन्हाज उल सिराज जिस दूसरी तांबे की मूर्ति की बात कर रहा है जिसे इल्तुतमिश शिवलिंग के साथ दिल्ली लेकर आया था, राजा विक्रमादित्य की भव्य मूर्ति थी दोस्तों वो, जिनके नाम पर विक्रम संवत की शुरुआत हुई थी। एक व्यक्ति के जीवन में ऐसे क्षण 100 वर्षों में एक बार आता है। ईश्वर ने राम मंदिर निर्माण, काशी पुनर्निर्माण और अब यह देखने का अवसर हम सबको दिया है। यकीन मानिए हमारी पीढ़ी सबसे सौभाग्यशाली पीढ़ी है। तो आइए हम सब इसके साक्षी बनते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर के आगे खुद को समर्पित करते हैं और अपने सनातन की, अपने धर्म की हम रक्षा करेंगे, ऐसा संकल्प लेते हैं। जय महाकाल, जय हिंद, वंदे मातरम।